चेक रिपब्लिक और इंडिया का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। साइंस के क्षेत्र में निम्स लगातार इनिशिएटिव दे रहा है और निम्स के इनिशिएटिव का सदुपयोग है कि आज चेक रिपब्लिक पहली बार भारत के अंदर, या यूं कहें कि राजस्थान के अंदर पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में अपना इनिशिएटिव लेने जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी की दिशा में चेक रिपब्लिक का ये इनिशिएटिव है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल पेट्रो फियाला का काफिला अंदर पहुंच चुका है और अंदर स्वागत की तैयारी जोरदार है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, जयपुर। तो पीएम पेट्रो फियाला निम्स यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहली मर्तबा आपको बता दें कि जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी, यूं कहे किसी यूनिवर्सिटी में किसी देश के प्रधानमंत्री ने शिरकत की है। हम तस्वीरें लगातार अब तक साझा कर रहे हैं किस तरीके से इनिशिएटिव लेते हुए, और देखिए अभिनंदन करते हुए तमाम अतिथि और पेट्रो फियाला आज निम्स यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से अभिनंदन किया जा रहा है पेट्रो फियाला का चेक गणराज्य के पीएम निम्स के दौरा करते हुए। पेट्रो फियाला के साथ उनके राजनयिक मौजूद। न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप तक साझा कर रहा है। आज का दिन बेहद खास है। पेट्रो फियाला पहुंचे हैं निम्स यूनिवर्सिटी। इसी के साथ देखिए किस तरीके से कल साफ तौर पर तारीफ करते, देखिए निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन से मुलाकात उनकी, उसी के साथ तमाम लोगों से गर्मजोशी के साथ मिलते हुए पेट्रो फियाला। तो फिलहाल तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आज पहुंचे हैं निम्स यूनिवर्सिटी। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे लगातार बनी हुई हैं। पूजा, देखिए अभी की अपडेट दीजिए। जो हम तस्वीरें जो आप तक भेजी गई हैं वो तस्वीरें में तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं किस तरीके से पेट्रो फियाला पहुंच गए हैं और आज का दिन बेहद खास। पूजा, ओवर टू यू। बिल्कुल दीक्षा, आपको सॉरी दीपिका माफ कीजिएगा। देखिए जयपुर के अंदर निम्स यूनिवर्सिटी के एंट्री गेट को मैं आपको दिखा रही हूँ। यहीं से फियाला अंदर गए हैं और अंदर जाकर के उनका भव्यतम स्वागत भी हो रहा है। और फियाला जब यहाँ पर पहुँचे हैं और फियाला के पहुँचने के बाद यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी का जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो अपने आप में अप्रिशिएटेबल है। और सबसे खास बात ये कि इंडिया के अंदर पहली बार एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के लगातार दो देश, या यूं कहें कि किसी राज्य ने इनिशिएटिव लिया है। और ख़ास बात ये कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया है। हम साइंस के क्षेत्र में रिसर्च की बात लगातार कर रहे हैं, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पर टेबल टॉक होने वाली है। फियाला अंदर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद वो अपनी स्पीच भी डिलीवर करेंगे। बिल्कुल, देखिए आज का दिन हम कई मायनों में खास इसलिए भी कह सकते हैं पूजा, क्योंकि कल जिस तरीके से पेट्रो फियाला ने खुले मंच से तारीफ करी निम्स यूनिवर्सिटी की, यूं कहें कि देश के विकास में निम्स यूनिवर्सिटी अपनी भागीदारी हमेशा से सुनिश्चित करती आई है। चाहे बात हम शिक्षा के क्षेत्र की कर लें, चाहे हम स्वास्थ्य की क्षेत्र कर लें। और अब देखिए एक नया आवाम, और यूं कहें कि एक नया कदम भी यहाँ पर निम्स यूनिवर्सिटी की ओर से बढ़ाया जा रहा है, जो कि एक विश्वसनीयता पैदा करता है। पूजा, बिल्कुल निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देखिए जब हम कोई बीज लगाते हैं, बीज रोपते हैं दीपिका, तो उस दौरान हमें पता नहीं होता कि पेड़ कैसा होगा। लेकिन जब पेड़ बहुत सुखद
होता है और उसके फल अच्छे होते हैं तो बहुत खुशी होती है, सबसे ज़्यादा उस बीज को रोपने वाले को। तो मेरे ख्याल से जब आज राजस्थान संपूर्ण विश्व को, या यूं कहें कि भारत को अग्रणी रखते हुए विश्व को दिशा दिखाने वाला है, तो बीज रोपने वाले यानी कि जो चेयरमैन है निम्स यूनिवर्सिटी के BS तोमर, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि जो कदम उठाया था बहुत पहले, वो आज सार्थक दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चेक रिपब्लिक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इनिशिएटिव और इंडिया की यूनिवर्सिटी यानी कि निम्स यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव अपने आप में आगे जाकर के भारत को नई दिशा दिखाने वाला है। क्योंकि जब हम चाइना की ताकत की बात करते हैं या अन्य राष्ट्रों की ताकत की बात करते हैं तो उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है, उसमें सुरक्षा का जिक्र होता है, उसमें एक सुरक्षा घेरे का जिक्र होता है जो AI टेक्नोलॉजी से आता है, जो कि साइंस से आता है, जो कि रिसर्च से आता है। अब इंडिया भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस आगे बढ़ने का पहला कदम या यूं कहें कि इनिशिएटिव निम्स यूनिवर्सिटी ने उठाया है। वाकई में बहुत बड़ी बात है ये, जिस तरीके से देखिए पूजा देश अग्रसर है, यूं कहे जगत गुरु बन रहा है, उस वक्त तमाम जो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं इसका अपना एक अहम योगदान होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बात कर ली जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर ली जाए। यहाँ पर निम्स यूनिवर्सिटी ने ये कर दिखाया है कि जो कहते हैं ना वो हम करके दिखाते हैं। यदि हमारे संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको उच्च गुणवत्ता की ना सिर्फ हम शिक्षा देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, बल्कि वह देश के विकास में कैसे अग्रसर हो सकते हैं, कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है पूजा। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण का हम जब जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर भारतीय राजदूत जो कि चेक रिपब्लिक की भारतीय राजदूत हैं, भारत में मौजूद है, माफ कीजिएगा, वो जिगोवा। और जब हम निम्स यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं तो जैसे BS तोमर का जिक्र होता है वैसे ही हमें दीक्षा शर्मा का भी जिक्र यहाँ पर करना पड़ेगा। उनका इनिशिएटिव, ये जो सह इनिशिएटिव है, इसी इनिशिएटिव की वजह से आज ये यूनिवर्सिटी इस अग्रणी भूमिका में पहुंच पाई है। खास बात क्या है दीपिका, कि बच्चों को वो माहौल देना कि वो रिसर्च कर पाएं और इनिशिएटिव ले पाएं, कुछ नया सोच पाएं, वो माहौल दे पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और निम्स यूनिवर्सिटी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। AI टेक्नोलॉजी की हम बात करें या फिर टेलीमेडिसिन की बात करें या फिर हम साइंस के क्षेत्र में हम लगातार इनिशिएटिव की बात करें, वो उस क्षेत्र में लगातार रिसर्च की बात करें तो वो निम्स यूनिवर्सिटी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर वेलकम का जिक्र हो रहा है, होर्डिंग्स भी लगातार पेट्रोफियाला के लिए लगे हुए थे जब वो यहाँ पर आगमन कर रहे थे एंट्री गेट पर, और यहाँ से वो आगे बढ़ चुके हैं। अब काफिला स्वागत के बाद उनको सुनने का है कि आखिरकार ये स्वागत उनको कैसा लगा, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात समिट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, गुलाबी शहर जयपुर। Importance you place on education and the remarkable strides the Czech Republic has made in this field. As Chancellor of the NIMS University, I stand here before you, humble and proud to represent an institution dedicated to excellence in education and research. In this short span of time, I would like to take a moment of highlight the remarkable achievement of NIMS University and the shared value that unite us with the Czech Republic. Our university nestles amidst the vibrant culture and heritage of Rajasthan, stands tall as a beacon of knowledge and innovation. With the commitment to providing holistic education, NIMS University has become a center of excellence, offering a diverse range of programs that cater to both national and international students. NIMS University takes immense pride in its diverse community of students and faculty members who come from various corners of the world. Our institution has always believed in creating a global learning environment that encourages cross-cultural exchange and cooperation. Your Excellency, your visit further validates our efforts in this direction. Your Excellency, it is indeed a testament to our vision
and leadership that the Czech Republic has earned a reputation as a global leader in education. Through your unwavering commitment to education reforms and fostering a knowledge-based economy, you have paved the way for the Czech Republic to become a hub for research and technological advancement. We at NIMS University admire the strides you have made and hope to further strengthen our ties through meaningful collaborations in the field of education, research, and innovation. As we celebrate your visit, I would like to extend my gratitude to the Czech Republic for its invaluable contribution to the field of science, art, and culture. Your country has gifted the world with outstanding thinkers, writers, musicians, leaving an indelible mark on our collective human heritage. Your Excellency, as you step foot on the ground of NIMS University, I am reminded of a quote by Václav Havel, the renowned Czech statesman and playwright, who said, "The deeper the experience of an absence of meaning, in the other words, of absurdity, the more energetically meaning is sought." Today, let's seek meaning in the bonds we forge, the knowledge we share, and the exchanges we foster. Let us embrace this occasion as an opportunity to further strengthen the ties between our nations and work together towards a brighter future for our youth. At the last but not the least, I express my heartfelt gratitude to His Excellency Petr Fiala, the Honorable Prime Minister of Czech Republic, for gracing us with his presence today. I extend a warm welcome to him and his esteemed delegation. May this visit serve as a catalyst for new partnerships, friendship, and shared pursuit of knowledge. Thank you. Now I will request you, I will take through you the glimpses of the NIMS University. NIMS University, founded by the eminent I had another opportunity to study pediatric liver disease from King's College of London. Then I came back to the country, working as a professor at SMS Medical College. Idea came in my mind that why I should not establish a university like this. With this idea, I started the NIMS University, which should be a global world-class university. NIMS University, offering a diverse array of courses, recognized in both NIRF and QS rankings, affirming our dedication to providing world-class education that meets global benchmarks. With 450 plus courses, we nurture 25,000 plus students, destined for our 1 lakh plus strong alumni community. Beyond academic excellence, NIMS pioneers cutting-edge healthcare with departments in oncology, interventional radiology, robotic surgery, neurology, and more, shaping the future of medical excellence through the 1,400 plus bedded NIMS hospital with best doctors from the top medical institutions of India. In engineering, it encompasses artificial intelligence, data science, machine learning, and proudly adopts 10 United Nations Sustainable Development Goals and other institutes of excellence.
Our campus boasts a state-of-the-art environment that enrich the holistic educational experience. The impact of NIMS resonates globally, uniting forces with 150 plus esteemed universities worldwide, including King's College London, the University of California, Washington State University in the US, Western University of Australia, Charles University, UCT, Tech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, FM Motor, and many more. As our global mindset opens doors through impactful programs such as NIMS International Exchange Program, along with national and international dignity initiatives. My experience at NIMS has been great so far. I really loved the clinical practice that we are getting. We've been provided with very comfortable accommodation. We have delicious food every day. So I really enjoyed Indian culture. I have even learned some phrases and to communicate to the patients. It was a great experience. NIMS University shapes not just minds, but the future. Discover the difference at NIMS University. Your heroic saga of excellence begins here. Thank you. His Excellency, now I will request His Excellency to give your blessing to us. Thank you, Mr. Chancellor, dear Dr. Tomar, ladies and gentlemen, dear colleagues. Thank you for a warm welcome and thank you for hosting us so kindly at the NIMS University. I would like to express my gratitude to you and the faculty. I am glad to be here with Czech scientists who represented different institutions and many advanced fields from medicine to robotics. The past 2 days were full of great experiences for me. Every moment here in India shows me that we have a shared purpose and I enjoy it, and I was very happy that by the bilateral meeting with your Prime Minister Modi we discussed about
our future cooperation, about the role of research, innovation, education. It's very important for our future. As you know, and it was mentioned, I am an academic myself, and as such I'm very happy to visit this growing institution which I hear so much about. Thank you for your presentation of your university. It was very impressed. I served 7 years as a rector, as a chancellor of university, and I know how difficult it is to establish, to build, to develop excellent university. So my congratulations, and I'm really impressed. I am also very happy that you have so strong cooperation with Czech higher education and research institutions. I think it's very important for my country, and I'm very happy to see it. So, dear Dr. Tomar, thank you for having us here. Thank you very much. Thank you once again, His Excellency. Thank you, Excellency, for blessing the occasion. The commitment between the India and Czech Republic is the vision of Honorable Chancellor and Excellency Dr. Zhigova when she visited us last year in the March, and followed by the support we received from Dr. Marek and Dr. Ludwig especially. Thank you for blessing us in this particular occasion. Now I would like to request Honorable Prime Minister and Honorable Chancellor to please come in front and exchange the souvenirs. Thank you, sir. Okay. So now I would like to request Honorable Prime Minister, Honorable Chancellor and Her Excellency to move in the Chancellor's office for getting ready for the convocation. The rest of the dignitaries will move in the cars and will be taken up in helped by our colleagues. Those are ready with the cars, and those will take you to the auditorium. So after leaving Honorable Prime Minister, we all will leave in the cars. My colleagues are there, they will assist all of you. Thank you so much.
बेहद खास हैं आज के दिन की। पैट्रिक फियाला आज निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर पहुंचे और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गर्मजोशी के साथ किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। वाकई में आज का दिन बेहद खास है निम्स यूनिवर्सिटी के लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी देश के विकास में किस तरीके से योगदान कर रहा है उसकी एक बार फिर से बानगी सामने आई है। शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय काम कर रहा है निम्स यूनिवर्सिटी। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र के बाद हम स्वास्थ्य के क्षेत्र का जिक्र करते हैं जिसकी खुद तारीफ करी है निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भी हौसला वर्धन किया गया। पेट्रो यूं कहे चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर खुले मंच से, खुले दिल से स्वागत किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्स यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है और यही चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। यही इनिशिएटिव यहां पर पेट्रो फियाला लेते नजर आए हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। चेक गणराज्य के पीएम का निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। पैट्रिक फियाला निम्स चेयरमैन का स्वागत करते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से स्वागत हो रहा है। इसके बाद हमने दिखाया आपको किस तरीके से चेयरमैन ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जो निम्स यूनिवर्सिटी है, हमारा उद्देश्य यही होता है कि ना सिर्फ जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज देना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करना, एआई यूं कहें कि अब उससे आगे बढ़ते हुए आगे टेक्नोलॉजी पर किस तरीके से काम किया जाएगा उस पर फोकस करना है। इन तमाम तैयारियों का जिक्र भी किया गया और इसी के साथ साथ देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी की यही कोशिश है कि देश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर बढ़ता जा रहा है, जगत गुरु बनता जा रहा है। और उसके अलावा तमाम जो संस्थान होते हैं, निम्स यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान जो न सिर्फ वर्ल्ड क्लास लेवल की शिक्षा अपने तमाम स्टूडेंट्स को प्रदान करते हैं बल्कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, जिसकी तस्दीक आपको बता दें ये तस्वीरें कर रही हैं चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री आज पहुंचे हुए हैं पैट्रिक फियाला जयपुर में, जहां उनका स्वागत किया जा रहा है। इसी के साथ साथ इस स्वागत के, इस मीटिंग के कई मायने हैं। मायने इसलिए भी हैं, न सिर्फ ये जयपुर के लिए बहुत गर्व की बात है, यूं कहे देश के लिए गर्व की बात है, जब एक बड़े फोरम पर, जब एक बड़े मंच पर किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आपके न सिर्फ देश की तारीफ करता है तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब कल आपको बता दें अहमदाबाद में किस तरीके से, गांधीनगर में किस तरीके से तारीफ की गई थी, उस तारीफ के बाद ये जो कहा गया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जी हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्स यूनिवर्सिटी अपना अतुलनीय योगदान दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो चहुमुखी विकास कर ही रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है निम्स यूनिवर्सिटी, इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें साफ तौर पर कर रही हैं। तो निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने किस तरीके से स्वागत किया है, तस्वीरें जरा देखिए, आपको भी उत्साह से भरेंगी तस्वीरें। चूंकि दिन, ये वक्त बहुत खास है। ये वक्त इसलिए खास है क्योंकि ये मीटिंग इस बात की पुष्टि करता है कि किस तरीके से आप पर विश्वास है। ना सिर्फ देश के लोग आप पर विश्वास करते हैं बल्कि विदेश के प्रधानमंत्री भी आपकी क्षमता पर विश्वास कर रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि वह इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपके साथ काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पैट्रिक फियाला का दौरा कई मायनों में बेहद खास हो चला है। देखिए गर्मजोशी के साथ वो स्वागत की तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं निम्स यूनिवर्सिटी एक संस्थान नहीं है, ये एक परिवार है। क्योंकि परिवार जैसे अपने तमाम सदस्यों को लेकर आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से निम्स यूनिवर्सिटी अपने तमाम बच्चों को लेकर, अपने तमाम स्टूडेंट्स को लेकर उनको विकास के पथ पर अग्रसर कर रहा है। न सिर्फ उनको एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है, बल्कि आप यकीन मानिए निम्स यूनिवर्सिटी देश के विकास में भी पूरा सहयोग कर रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, तस्दीक करती हैं कि आज न सिर्फ देश बल्कि देखिए विदेश के तमाम जो बड़े चेहरे हैं आज न सिर्फ हमारे देश में आते हैं बल्कि यहाँ के जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ काम करने के लिए ललायत हैं। ये
विश्वास जो होता है एक दिन में पैदा नहीं होता। विश्वास को बनाया जाता है, सजाया जाता है, संवारा जाता है और इस बात की पुष्टि ये तस्वीरें आज कर रही हैं। तो पेट्रो फियाला का निम्स का दौरा, निम्स के चेयरमैन किस तरीके से स्वागत करते हुए, यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हुए और इसी के साथ साथ देखिए ये विश्वास जागृत करते हुए कि वाकई में जो हमने विश्वास आपके साथ पैदा किया है उस विश्वास के साथ देश बहुमुखी पथ पर अग्रसर है और निम्स यूनिवर्सिटी देश के विकास में लगातार आगे बढ़ रही है। हम वो तस्वीरें आप तक साझा करते जा रहे हैं, एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चेक गणराज्य के पीएम का निम्स का दौरा, पेट्रो फियाला का निम्स चेयरमैन ने किस तरीके से स्वागत किया। डॉक्टर बीएस तोमर ने पीएम का स्वागत किया है। पीएम पेट्रो फियाला को सम्मानित भी किया गया। पीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च की आधारशिला रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट का दौरा भी करेंगे। डॉक्टर बीएस तोमर की चेक पीएम की सराहना भी हुई है। देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में चेक पीएम का सराहनीय काम है, ये कहा गया। पेट्रो फियाला ने निम्स की तारीफ की है। निम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। इसी के साथ साथ तमाम बातें, तमाम तरह का जिक्र और इसी के साथ साथ ये सम्मान का, ये गौरव का पल न सिर्फ निम्स यूनिवर्सिटी के लिए, न सिर्फ जयपुर के लिए, बल्कि देश के, चूंकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी देश के विकास में आगे बढ़ रही है जो न सिर्फ आपको बता दे कि विकास अपने स्टूडेंट्स को लेकर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है, बल्कि उनको बेहतर भविष्य उनके लिए तैयार किया जा रहा है। इस बात की तस्दीक करता है। निम्स यूनिवर्सिटी से आज मिलने आए हैं पेट्रो फियाला, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री, जो कि उत्साहवर्धन तो कर ही रहे हैं, एक इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सुखद बात भी है, गौरवान्वित करने वाला ये क्षण भी है। किस तरीके से हमारे देश की पूछ परख हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना किस तरीके से आगे बढ़ता जाए हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश विकास के पथ पर, और किस तरीके से नई ऊर्जा, यूं कहीं यदि हम युवाओं की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यदि आप देखें चीन के मुकाबले सबसे ज़्यादा युवाओं की जो ग्रोथ है, यानी कि युवा जनरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में, जनसंख्या सबसे ज़्यादा हमारे देश में है और ये युवा ही हैं जो आपको अग्रसर करेंगे, ये युवा ही हैं जो आपको विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। और निम्स यूनिवर्सिटी की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करती है किस तरीके से युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे न सिर्फ वो अपना भविष्य बेहतर करें बल्कि अपने देश को भी विकास के पथ पर अग्रसर ले जाए। चहुमुखी विकास, देखिए शिक्षा का क्षेत्र हम गिना रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बेहतर काम किया गया, किस तरीके से बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की तारीफ तो खुले मन से चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से निम्स यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रहा है। इससे आगे बढ़ते हुए चूंकि अब फ्यूचर की ओर, भविष्य की ओर देखा जा रहा है, एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या कुछ स्टडी कर सकते हैं, क्या कुछ योगदान किया जा सकता है, उसको लेकर भी आगे बढ़ा जा रहा है। तो पेट्रो फियाला का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिएगा।